मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच यमन की राजधानी सना में 11 जुलाई को हूती नियंत्रित क्षेत्रों में हजारों लोगों ने मिलियन मैन मार्च में हिस्सा लिया। यह विशाल जुलूस गजा और फिलिस्तीनियों के समर्थन में आयोजित किया गया था, जो इसराइल के खिलाफ विरोध का प्रतीक था। यमनी लोगों का ये मार्च हाल की घटनाओं के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हूतियों ने लाल सागर में 2 मालवाहक जहाजों, जिनके नाम मैजिक सीज और इटर्निटी सी हैं, उन पर हमले किए, जिन्हें डुबो देने का भी इसके बाद दावा किया गया। सना की सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारी एकत्र हुए, जिन्होंने गजा के समर्थन में जुलूस जारी रहेगा और हमारे ऑपरेशन बढ़ेंगे जैसे नारे लगाए। वीडियो और तस्वीरों में विशाल जनसमूह को फिलिस्तीनी झंडे और हूती नारे प्रदर्शित करते हुए देखा जा सकता है। हूतियों ने इस मार्च को गजा में इसराइल की सैन्य कार्रवाइयों के खिलाफ एकजुटता और विरोध के रूप में आयोजित किया, साथ ही अपनी क्षेत्रीय ताकत का प्रदर्शन भी किया। ये मार्च हूतियों के व्यापक अभियान का हिस्सा है, जो 19 अक्टूबर 2023 से लाल सागर में इसराइल से संबंधित या इसराइल की ओर जाने वाले जहाजों को निशाना बना रहे हैं। उनका दावा है कि हमले गजा में युद्ध विराम और नाकाबंदी समाप्त करने के लिए दबाव बनाने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं। लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हालिया हमले। हूतियों ने 6 और 7 जुलाई 2025 को 2 मालवाहक जहाजों पर हमले किए। इनमें मैजिक सीज नाम का एक जहाज है, जिस पर 6 जुलाई को ड्रोन, मिसाइल और रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड का उपयोग करके हमला किया गया। हूतियों ने दावा किया कि यह जहाज इसराइल से संबंधित था। इसके अलावा इटर्निटी सी, जिस पर 7 जुलाई को हमला हुआ, इसमें कम से कम 4 नाविक मारे गए और 6 को हूतियों ने कथित तौर पर बंदी बना लिया। इस हमले में जहाज को गंभीर नुकसान पहुंचा और इसे डूबने की स्थिति में छोड़ दिया। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. हूतियों ने इन हमलों को इसराइल से जुड़े जहाजों पर निशाना बनाने के रूप में औचित्य ठहराया। हालांकि कई प्रभावित जहाजों का इसराइल से कोई सीधा संबंध था या नहीं, इस बारे में अभी चर्चा की जा रही है और जानकारी जुटाई जा रही है। नवंबर 2023 से जनवरी 2025 तक हूतियों ने 100 से ज्यादा जहाजों पर हमले किए, जिनमें 4 डूब गए और कम से कम 7 नाविक मारे गए। इन हमलों ने वैश्विक व्यापार को प्रभावित किया है, जिसके परिणाम स्वरूप लाल सागर में जहाजों की आवाजाही 50% तक कम हो गई। इसके बाद हूती हमलों के जवाब में इसराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की। आपको बता दें कि इन हमलों में 2023 में हूतियों द्वारा कब्जे में लिए गए गैलेक्सी लीडर जहाज को भी निशाना बनाया गया। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने चेतावनी दी कि हूतियों को भारी कीमत चुकानी होगी और यमन को तेहरान की तरह माना जाएगा, जिससे क्षेत्रीय तनाव और ज्यादा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी इन हमलों की कड़ी निंदा की। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और नौवहन स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया। अमेरिकी दूतावास ने हूतियों पर इटर्निटी सी के चालक दल के अपहरण का आरोप लगाया। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO के महासचिव ने इन हमलों को निंदनीय करार दिया और क्षेत्रीय शांति और समुद्री सुरक्षा पर इसके प्रभाव की चेतावनी दी। बहरहाल देखना ये होगा कि इस मामले के बाद आगे क्या कुछ तनाव बढ़ता है, लेकिन जानकार मानते हैं कि 11 जुलाई का मिलियन मैन मार्च और हाल के जहाजों पर हमले हूतियों की रणनीति का हिस्सा है, जो गजा के समर्थन में अपनी स्थिति को मजबूत करने और क्षेत्रीय ताकत के रूप में उभरने की कोशिश कर रहे हैं। ये भीड़, ये जमावड़ा, ये जम्मे गफीर देखिए, ये यमन की राजधानी सना है। दिन था जुमे यानी शुक्रवार का। सना की अल सालिह मस्जिद के सामने लाखों लोग फिर बाद नमाज जुमा इकट्ठा हुए और एक आवाज में कहा, 21 माह बाद भी हम गजा के साथ हैं। जी हाँ, गजा में इसराइली आक्रामकता और कत्ल गारत को 21 माह बीत गए हैं। 2.5 महीने बाद 7 अक्टूबर को पूरे 2 साल हो जाएंगे। गजा तबाह हो गया। ऑन रिकॉर्ड 50,000 से ज्यादा मौतें हुई, लेकिन मीडिया रिपोर्ट बताती हैं कि ये तादाद कहीं ज्यादा है। लेकिन इन 21 माह में गजा के लिए कोई एक ताकत इसराइल और उसके खास दोस्त अमेरिका से जूझ रही है, भिड़ रही है, तो वो यमन है। और यमन की आवाम इसी तरह हर हमले झेल कर भी गजा के लिए इकट्ठा हो रही है पिछले 21 महीनों से।
World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. यमन के अंसारुल्लाह का कहना है कि यमन ये जंग तब तक लड़ेगा जब तक जीत न मिल जाए। यहाँ जीत के मायने हैं कि इस्राइल गजा से पीछे हट जाए, वहाँ हमले रोक दे। यमन के इन हूती जंगजुओं और वहाँ की आवाम को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। उनका एक्शन और बयानात तो यही बताते हैं। इस बीच लाल सागर पर सिर्फ इस्राइल और उसके हिमायतियों के जहाजों की क्रॉसिंग पर हूती आर्मी की तगड़ी बाड़बंदी है। हूतियों ने पहले ही इंतबाह या धमकी दे रखी है कि इस्राइल के जहाज रेड सी से किसी भी सूरत में वो पार नहीं होने देंगे। अब कुछ मीडिया रिपोर्ट ये खबर दे रही हैं कि लाल सागर में हूती लड़ाकों के हमलों से बचने के लिए जहाजों ने एक नई रणनीति अपनाना शुरू कर दिया है। कई कमर्शियल जहाज अपने ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी AIS प्रोफाइल में ये बताना शुरू कर चुके हैं कि उनके क्रू मेंबर सभी मुस्लिम हैं। कुछ जहाज यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि उनके पास हथियारबंद गार्ड हैं या उनका इस्राइल से कोई संबंध नहीं। समुद्री निगरानी से जुड़ी संस्थाएं मरीन ट्रैफिक और LSEG के मुताबिक बीते हफ्ते कई जहाजों ने अपने IAS ट्रैकिंग सिस्टम में संदेश जोड़ना शुरू किया कि ऑल मुस्लिम क्रू ऑन बोर्ड, नो टाइज टू इसराइल, चाइनीज क्रू एंड मैनेजमेंट और आर्म्ड गार्ड्स ऑन बोर्ड। यमन और अंसारुल्लाह आंदोलन पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट कहते हैं कि यमन के हूती जंगजू मुस्लिम या गैर मुस्लिम की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, उन्हें इसराइल की आक्रामकता से दिक्कत है। अगर हूती मुस्लिम और गैर मुस्लिम में भेदभाव करते होते तो साल 2015 में सऊदी अरब को इतनी बुरी तरह से नहीं पीटते। सऊदी तो एक कट्टर मुस्लिम मुल्क है, लेकिन तारीख बताती है कि हूतियों ने सऊदी की तेल रिफाइनरियों को धुआं कर दिया था। उससे पहले सऊदी ने भी अमेरिका की मदद से यमन के अंसारुल्लाह पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की थी, लेकिन हूतियों के पलटवार के बाद सऊदी ने भी उनसे तौबा कर ली। ऐसे में हूतियों के लिए जहाज पर यह लिखना कि सारा क्रू मुसलमान है, हूतियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो सिर्फ इसराइल और उसके समर्थकों का जहाज नहीं जाने देंगे और इसराइल के समर्थक कई अरब और मुस्लिम देश भी हैं जिन्होंने इसराइल के साथ बाकायदा अब्राहम एकॉर्ड कर रखा है। लाल सागर में इसराइल के समर्थन में बड़े जोश में उतरा था अमेरिका। दुनिया तो कहने लगी थी कि अब गए हूती, अमेरिका जहां उतर जाए वहां भला किसी की क्या दम है कि कोई उसके सामने टिके। लेकिन नतीजे चौंकाने वाले निकले, बहुत चौंकाने वाले। 22 में से 25 अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन गिराने का दावा करते हैं हूती। हूतियों ने वीडियो दिखाए तो दुनिया सन्न रह गई। तगड़ा चूना लगा अमेरिका को। कहा जाता है एक MQ-9 रिपर ड्रोन $3 करोड़ का होता है। इस हिसाब से करीब 60 अरब रुपए का अमेरिका को नुकसान हुआ है। तो अमेरिका ने हूतियों पर हाथ डालकर जबरदस्त नुकसान उठाया है। इतना ही नहीं, इसराइल ने जब फाइटर जेट भेजे तो अंसारुल्लाह ने अपने देसी एयर डिफेंस सिस्टम से एक साथ इतनी मिसाइलें छोड़ दी कि इसराइल के होश उड़ गए। दरअसल हूतियों ने ईरान की तरह यमन में भी अपनी रिवर्स इंजीनियरिंग का ऐसा जलवा कायम किया है कि डिफेंस एक्सपर्ट दंग रह जाएं। उन्होंने ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम बना लिया है कि दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाएं भी पीछे हटने पर मजबूर हो जाएं। ऐसे में जानकार बताते हैं कि हूतियों की लड़ाई मुस्लिम या गैर मुस्लिम के बीच की नहीं, बल्कि महिलाओं और बच्चों पर बमबारी करने और ताकत के दम पर गजा पर कब्जे की कोशिश के खिलाफ है, ऐसा हूती दावा करते हैं।